आज महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती का दिन है। 11 अप्रैल को ही उनकी जयंती है। आज यहाँ हम सब लोग महात्मा फूले समता परिषद की ओर से इस जयंती के अवसर पे उनको याद कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश भर में और दुनिया भर में जो इनके विचारों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग नाम से बहुत सारा संगठन है लोगों का, और सब लोग आज के दिन उनको याद करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भी आज उनको यहाँ याद कर रहे हैं। और न सिर्फ हम लोग याद कर रहे हैं, बल्कि बिहार की सरकार भी सरकारी रूप से जयंती मनाने का फैसला आज नहीं 2010 से 11 में ही बिहार सरकार का भी हुआ था, और तब से बिहार की सरकार भी कर रही है। महात्मा फूले समता परिषद फूले साहब के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने का काम निरंतर करते रहता है। और उसी क्रम में जब हम उनको याद करते हैं तो हम लोगों को अंदर से ताकत मिलती है। और महात्मा फूले समता परिषद उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम भी समता परिषद की ओर से होते रहता है। और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में एक अभियान के रूप में जो कॉलेजियम सिस्टम है देश से की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए, उसके खिलाफ मतलब उसको बदलने की मांग को लेकर पहले से समता परिषद की ओर से कार्यक्रम होता रहा है। और आगे भी एक अभियान के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को समता परिषद की ओर से चलाने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत ही आवश्यक है। जब तक आज का जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिस सिस्टम से जजों की बहाली होती है, यह सिस्टम रहेगा, तब तक गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को जितना न्याय मिलना चाहिए उतना न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बहाली की प्रक्रिया ही बिल्कुल गैर प्रजातांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। नतीजा है कि कुछ लोग जिनकी पैरवी पहुंच है वही लोग जज बन जाते हैं, अधिकांश लोग। बाकी के जो मेरिट वाले विद्यार्थी हैं, चाहे किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, ओबीसी, एससी, एसटी तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जाति के भी हैं, ब्राह्मण परिवार का ही क्यों न हो, कोई नौजवान अगर मेरिटोरियस विद्यार्थी है और जज बनना चाहता है, तो कॉलेजियम सिस्टम के कारण उनके जज बनने का कोई उपाय नहीं है अगर उसके पास कोई पैरवी नहीं हो, पहुंच नहीं हो। तो वर्तमान जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी जगह हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे और बहाली होती है आईएएस लोगों की, आईपीएस लोगों की, उसी तरह की खुली प्रतियोगिता जज की बहाली के लिए भी हो जाए। हम कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई विशेष किसी को मदद, कोई जो संविधान नहीं कहता है उससे ज़्यादा कोई दे दे, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खुली प्रतियोगिता से जजों की बहाली हो। जिस तरह से कलेक्टर के लिए, एसपी के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, कोई भी बैठता है एग्जाम में, जो कम्पीट करता है उसकी बहाली होती है, उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बहाली होनी चाहिए। इस बात को लेकर निरंतर संघर्ष चलते रहा है और आगे भी कार्यक्रम चलेगा। तो आज के दिन महात्मा फूले साहब को याद करते हुए हम इसी संकल्प को फिर से दोहराते हैं कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने के काम में हम सब लोग लगे रहें। अब तो जहाँ में तो वोटिंग है, उसके बाद परिणाम आएगा तो देखिएगा। एनडीए वहाँ है ठीक ठाक स्थिति में, एनडीए की जीत होगी। पर तेजस्वी का तो कहना है कि 4 से 5 दिनों का इंतजार कीजिए, परिणाम आएगा तो सबको मालूम चल जाएगा। अभी वो तो हमेशा ही बात, जब वो चुनाव था तारापुर का और कुशेश्वर स्थान का, उस समय भी यही बात बोल रहे थे, और जब काउंटिंग हुआ तो पता चल गया। तो इस बार बोलने के लिए उसी बात को दोहरा रहे हैं, फिर काउंटिंग होगा तो उनको पता चलेगा।
एक चीज़ कि विधान परिषद का चुनाव हुआ तो उसमें जेडीयू का इतना बुरा परफॉर्मेंस कैसे रहा? नहीं, बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुरा परफॉर्मेंस है। हाँ, जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल बहुत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। अब अपेक्षा के अनुकूल क्यों नहीं हुआ उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और फिर बताएंगे कारण क्या हुआ। सर देखिए रिजल्ट को लेकर फिर और पूछा जा रहा है तो मुख्यमंत्री तक को आश्चर्य हो जा रहा है कि भाई कैसे आ गया, जब मुख्यमंत्री को आश्चर्य हो जाता है। नहीं, इसलिए हमने कहा कि अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, लेकिन उतना असामान्य भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा कारण इसका, बाकी तो हम विश्लेषण करेंगे तो फिर बता पाएंगे क्या कारण था, लेकिन एक बड़ा कारण तो यह जो चुनाव है बाकी चुनाव से अलग किस्म का चुनाव है और इसमें दूसरे तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार और मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कुछ अलग तरीके से होता है, जिसमें जन समर्थन अपनी जगह है, जनबल से ज़्यादा धनबल इसमें काम कर जाता है और इसके चलते भी कहीं कहीं ऐसी स्थिति हुई। योगी दल का सपोर्ट मिला था सर? देखिए, हम ऐसा जब तक समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा देंगे, हम उस नज़र से नहीं देख रहे हैं। हम समीक्षा करेंगे फिर बताएंगे। देखिए, सूचना भीतरघात की आ रही है, या विपक्ष के लोग आरजेडी के तरफ भी उसी तरह का है। जैसे हाजीपुर का उम्मीदवार उनका हार गया तो उनके उम्मीदवार ने उन्हीं के एक एमएलए पर आरोप लगा दिया। तो इस तरह की सूचना अलग अलग दल में आती है जब भी कोई चुनाव होता है, लेकिन उस सूचना के आधार पे हम अपना मत निश्चित नहीं कर लेंगे ना। जब तक हम उस सूचना को पुख्ता रूप से जांच पड़ताल नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बता दें। कुशवाहा जी, बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एलिवेशन के मूड में है या नीतीश कुमार को एलिवेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, उस पर तो बहुत बात हो गई है, रोज रोज बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। सीधी बात है, एनडीए अलायंस जो है हमारा बीजेपी और जेडीयू, इसकी सबसे पहली शर्त है नीतीश कुमार का लीडरशिप। तो जब तक एनडीए है तब तक यह शर्त रहेगी। नीतीश कुमार एनडीए के बिहार में नेता रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बयानबाजी से तो नुकसान होता ही है। अब इसे कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि रोज कुछ बयान आते रहे और उसका नुकसान न हो। नुकसान तो होता ही है, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए सब लोगों को। लेकिन इसका एक बड़ा कारण है कि इस तरह का बयान जो आते रहता है कि आपस में मिल बैठकर एक कम्युनिकेशन गैप जैसा हो जाता है। मिल बैठकर अगर कुछ चर्चा, चाय पीते रहे, बातचीत होती रहे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। वैसी स्थिति माने चाय पिए हम लोग, गपशप करते रहें, मिलते जुलते रहें, इसको करना पड़ेगा। नीतीश कुमार से बातचीत हुई, कोई चर्चा होती है, उनका क्या कहना है? जो जिस तरह से बात आ रही है, उनके बाहर निकलने की बात हो रही है, राष्ट्रपति बनने की बात हो रही है। और इस पर तो हमने कहा कि प्रारंभिक शर्त है एनडीए की, नीतीश कुमार हैं, रहेंगे। अब कहाँ वो सब मामला बचता है। सर, खास वर्ग की नाराजगी का असर? कौन वर्ग नाराज है? कोई नाराज नहीं है। नाराजगी का असर क्या होगा? कोई नाराज नहीं।